हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात की थी। आज लास्ट क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी आइसोमेरिज्म के बारे में। तो उसमें मैंने टेबल में बताया था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सारी चीजें आपको लिखाई थी। फिर उसके बाद मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई थी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने टाइप्स के होते हैं? 6। और पहले को हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो पहला हेडिंग डालो, वेरी गुड, चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा? देखो, विच compounds having same molecular formula but different क्या बेटा? different parent कार्बन चेन, जो आपको मैंने नोमेनक्लेचर में सिखाया था, दैट इज कॉल्ड पीसीसी। क्या कहलाती है बेटा आपकी ये? पीसीसी। समझ गए? विच कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, पीसीसी। ठीक। और आपका सेम वहां पे नंबर ऑफ मल्टीपॉल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ठीक है, और वो चेन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और ब्रांचिंग फॉर्म में भी हो सकती है। और दूसरा फॉर्मूला आप लिख सकते हो, which compound having same, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और सेम मल्टीपल डबल बॉन्ड, जितने भी उसके अंदर डबल बॉन्ड सब सेम रहने चाहिए, मल्टीपल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड and same functional group but different carbon chain। जो कार्बन चेन है वो डिफरेंट होगी, मे बी स्ट्रेट लाइन और मे बी किसमें? ब्रांचिंग फॉर्म। तो वो स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, ब्रांचिंग फॉर्म में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। ठीक। और वो जो फॉलो करनी चाहिए तो किसके द्वारा फॉलो करनी चाहिए बेटा? होमोलोगस सीरीज के अकॉर्डिंग। इट इज फॉलोड बाय होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? जिसमें एक CH2 का मतलब जिसके अंदर 14 AMU मास का क्या हो? डिफरेंस हो। ठीक। जिसमें 14 U मास का यूनिट का डिफरेंस हो। मतलब अगर अगली कार्बन इतने की है तो पीछे वाली कार्बन, दोनों के बीच में एक CH2 का गैप होना चाहिए। अब देसी भाषा में अगर हम बात बोलें, बिल्कुल हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी इनिशियल चेन, बड़े ध्यान से समझना बेटा, अगर इनिशियल चेन आपकी 5 कार्बन की बन रही है तो उसका पेयर जो बनेगा वो 4 कार्बन की चेन का बनना चाहिए, लेकिन कार्बन दोनों में 5 ही रहनी चाहिए। वो कार्बन ब्रांचिंग की फॉर्म में आ जाएगी। समझ गए मेरी बात को? जैसे अगर इधर मान के चलो, हाँ, अगर इधर 5 कार्बन की चेन है तो उसका जो दूसरा पेयर बनना चाहिए वो 4 कार्बन का बनना चाहिए, और वो जो 4 कार्बन का बनेगा तो 5th कार्बन होगा वो ब्रांचिंग की फॉर्म में आ जाएगा। देखते कैसे, अभी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा बेटा, सी 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 सी, कितनी कार्बन दी गई बेटा आपको? 5 कार्बन की चेन। ये फर्स्ट आइसोमर। अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से बनाया, ये सेकंड हो गया, और सी 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 ये आपका तीसरा एग्जांपल हो गया। देखो बेटा, इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? वेरी गुड, 5 की है। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 4 की है। इसकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने की है? 3 की है। ठीक, तो दोनों में देखो एक एक कार्बन का गैप आ रहा है। इसमें भी 14 मास
14 मास का आपका चेंज हो रहा है, इसमें भी 14 का हो रहा है और इन दोनों के बीच में 14, मतलब इसका इसके साथ 14 का गैप है, इसका इसके। देखो यहाँ 5 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 4 में। तो बेटा देखो चेन के अंदर क्या आ रहा है, चेंज, और नाम में बोल रहा है चेन आइसोमर, मतलब जिसकी चेन के अंदर चेंज हो वो चेन आइसोमर कहलाता है। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, CI मींस चेन आइसोमर। ऐसे अगर देखो ये 4 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में, 1 2 3 4, 1 2 3, 4 से 3 या 3 से 4, हाँ एक कार्बन का गैप लेकर, तो ये भी आपका कैसा होगा, CI। इनका आपस में तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा कि 1 2 3 आपस में क्या है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों के तीनों क्या है बेटा आपके, चेन आइसोमर्स। क्या है बेटा आपके, चेन आइसोमर्स। गॉट इट। तो आप इस तरीके से भी किसी भी एग्जांपल का निकाल सकते हो। सेकंड एग्जांपल, अगर मैं दूसरे एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने बेटा यहां पर देखो OH यहां पे ले लिया और दूसरे केस में मैंने OH यहां ले लिया, तो इसमें देखो कार्बन चेन क्या है, दोनों में सेम है, तो यहां पर CI नहीं होगा। देखो 1 2 3 1 2 3, तो यहां पे क्या आ गया OH, यहां पे 3 पे था, यहां सेकंड पे आ गया, मतलब पोजीशन चेंज हो गई, कार्बन चेन डिफरेंस, तो इसमें बेटा कोई भी आइसोमर्स नहीं बनेगा। तीसरा एग्जांपल अगर हम ले, इसी को एग्जांपल को इस तरीके से ले ले बेटा, ये मेरे पास OH लगा है, कार्बन चेन देखो, और इसी का पेयर बनाया मैंने कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पर मैंने OH लगा दिया, यहां पे मैंने CH लगा दिया, ठीक। अब इसमें देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4, तो देखो 4 से 5 से 4, 5 से 4 या 4 से 5 कन्वर्ट हो रही है, हाँ। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर बेटा, चेन आइसोमर। समझ गए मेरी बात को। तो आप इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का आंसर विद इन सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं, ठीक। थर्ड एग्जांपल 4, अगर मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 इस तरीके से आ जाए, मल्टीपल डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कुछ भी आ सकता है। तो देखो अभी इसी का दूसरा पेयर बनाऊं मैं, सी, ये डबल बॉन्ड यहां ले लिया मैंने और यहां पर बेटा मैंने कार्बन लगा दिया, डबल बॉन्ड भी शिफ्ट कर दिया और मैंने कार्बन चेन को भी कम कर दिया। यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, यहां पे 1 2 3 4, यस, हाँ। तो बेटा देखो यहां पर 5 से 4 में कन्वर्ट हो गई, हाँ। तो इसको क्या बोलेंगे हम, या तो डबल बॉन्ड को, चलो यही बिल्कुल ठीक है। तो बेटा देखो चेन में चेंज हो रहा है, दोनों में क्या होंगे, चेन आइसोमर होंगे, ठीक। समझ वाली बात। देखो 5 से किस में जा रहा है, 5 से 4 में जा रहा है, तो चेन आइसोमर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी बात, ठीक है। तो और एग्जांपल की प्रैक्टिस करा देता हूं, यहां पे स्पेसिफिक यहां पे लिख देता हूं। एग्जांपल नंबर 5, अगर रिंग आ जाए, साइक्लिक रिंग आ जाए कुछ इस तरीके से, ठीक है बेटा। यहां पर मैंने OH ले लिया और इसी का पेयर बनाया, फिर मैंने कुछ इस तरीके से किया, ठीक। या फिर ऐसे कर लो, यहां पे OH 5 कार्बन इसमें भी, लेकिन देखो रिंग में क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, मतलब 5 से 4, मतलब एक CH2 का गैप आया, हाँ। तो दोनों कैसे होंगे बेटा, ये भी चेन आइसोमर। समझे, समझ गए बेटा मेरी बात को। जब चेन सेम हो जाएगी तो उसके अंदर चेन आइसोमर कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। ये चेन जब इस तरीके से आ जाएगा उसके अंदर चेन आइसोमर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अगर कार्बन चेन सेम हो जाए और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाए, हाँ पकड़ के मेरी बात को, समझ गए होंगे, अब वो पोजिशनल आइसोमर्स बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ पोजीशन चेंज हो रही है। तो समझदार हो आप बच्चे लोग कि अगर जिसकी पोजीशन चेंज होगी वो पोजिशनल आइसोमर्स होगी, ठीक। तो बढ़ते बेटा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हेडिंग डालो, पोजिशनल आइसोमर्स। Which compound having same molecular formula and ये definition हो गई, and same, देखो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होना चाहिए और सेम PCC पेरेंट कार्बन चेन,
ठीक, कार्बन चेन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेम, अच्छा पोजिशनल, पोजिशनल आइसोमर, सही है। चलो तो बेटा हम पोजिशनल आइसोमर्स की बात करने जा रहे हैं, तो पोजिशनल आइसोमर्स को हम कैसे निकालते हैं अब हम इसके बारे में सीखेंगे। तो देखो, which compound having same molecular formula, same parent carbon chain but different position of डबल बॉन्ड, मल्टीपल डबल बॉन्ड, जो भी यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, एंड या तो डबल बॉन्ड डिफरेंट हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट हो या फिर फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो क्या कहलाएंगे बेटा आपके, बताओ। हाँ, क्या कहलाएगा बेटा, जी, क्या, पोजिशनल आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, कार्बन चेन भी सेम होनी चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, बट पोजीशन डबल बॉन्ड ट्रिपल में फंक्शनल ग्रुप वो हमेशा डिफरेंट होनी चाहिए। देखते हैं, ये भी एग्जांपल क्या था, 1 2 3, ये आ गया। यहां भी चेन कितने की है, पेरेंट कार्बन चेन में कोई भी चेंज नहीं, लेकिन चेंज किसका हो रहा है, पोजीशन का, क्योंकि अभी एल्कोहल अगर देखेंगे तो थर्ड पे था और अभी कहां चला गया, वो सेकंड पे। तो बेटा देखो, पोजीशन चेंज हो रही है, तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन क्रिएट होगा, पीआई, पोजिशनल आइसोमर्स। सेकंड एग्जांपल की बात करें कि कुछ इस तरीके से आ जाए, ठीक, ये 5 कार्बन की चेन है और इसको मैंने कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया और कार्बन चेन को सेम रखा। तो देखो, अगर इसकी नंबरिंग करोगे यहां से 1 2 3 4 5, तो यहां पर डबल बॉन्ड अभी फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब ये सेकंड और थर्ड पे चला गया। सही है बेटा, पहले यहाँ फर्स्ट और सेकंड पे था, अब ये कहां चला गया, सेकंड और थर्ड पे। हाँ, और कार्बन चेन दोनों में क्या है, सेम, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन होगा बेटा, पोजिशनल आइसोमर्स। गॉट इट। थर्ड एग्जांपल की बात करें तो कुछ मेरा इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर OH CH3, ठीक। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर OH CH3, यहाँ पर देखो OH CH3। मैंने पूछा फर्स्ट सेकंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, बता सकते हो, वेरी गुड। देखो बेटा, अगर इसके मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5 6, अभी देखो, हाँ, सेकंड पोजीशन पे CH3 प्रेजेंट था, अभी कहां चला गया, थर्ड पे, फिर ये फोर्थ पे। तो जो आपकी मेन कार्बन चेन है 6 मेंबर्ड की, वो कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं है। हाँ, तो बेटा तीनों के बीच में भी क्या है, पोजिशनल आइसोमर्स। समझ गए। तो बेटा आपका फंक्शनल ग्रुप आए तब भी, डबल बॉन्ड आए तब भी, या फिर साइक्लिक रिंग आए तब भी, आपका सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज होना चाहिए। वो डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है या फिर फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कार्बन चेन टूटेगी 5 से 4 चार्ज नहीं। जब भी चेन के अंदर कमी होगी कार्बन की तो चेन आइसोमर बनेंगे। जब पोजीशन की शिफ्टिंग होगी, कार्बन चेन सेम रहेगी, तो आपका पोजीशन आइसोमर्स बनेगा। ठीक, तो जैसे मैं एग्जांपल आपको देने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे बताना कि इसके अंदर कौन चेन आइसोमर है, कौन इसमें पोजिशनल आइसोमर है। ठीक, देखो ठीक, ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड, ये थर्ड, ये आपका फोर्थ। ठीक है, ठीक है बेटा, ये 4 आइसोमर बने। मैंने पूछा फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में क्या होगा, फिर मैंने पूछा सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या होगा, फिर मैंने पूछा थर्ड और फोर्थ के बीच में क्या होगा, और मैंने पूछा फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में क्या होगा। ठीक, तो फर्स्ट और सेकेंड को देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कार्बन चेन सेम है, 1 यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे या सेकेंड पे, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा, पोजिशनल आइसोमर। ठीक, इसमें बात करें 1 2
3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 कार्बन चेन टूट रही है और एक कार्बन का गैप आ रहा है तो चेन आइसोमर। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड एंड फोर्थ 1 2 3 4 1 2 3 4 कार्बन चेन सेम है लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, तो क्या बोलेंगे इसको पोजिशनल आइसोमर। फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मतलब 5 से 4 में जा रहा है। हाँ, जब ये 5 से 4 में जाएगा तो कितना कार्बन का चेंज कर रहा है बेटा, एक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, दैट मींस चेन आइसोमर। गॉट इट? मेरी बात जहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, जब पोजीशन सेम रहेगी तो पोजीशनल आइसोमर बनेंगे, जब आपका बेटा चेन के अंदर कमी आएगी, एक कार्बन गैप होगा तो वो चेन आइसोमर्स होंगे। ठीक, वेरी गुड। तो ये मेरे चेन आइसोमर्स में आपके खत्म हो गए बेटा। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमर। क्या बेटा? फंक्शनल आइसोमर। तो हेडिंग डालो फंक्शनल। ठीक है, functional isomers which compound having same molecular formula but different functional group। देखो नाम ही छुपा है फंक्शनल ग्रुप, मतलब उसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, हाँ, तो हमेशा कैसा रिलेशन आएगा, वेरी गुड, फंक्शनल आइसोमर। बड़े समझदार बच्चे ठीक है, चलो बात करते, जैसे फॉर एग्जांपल C2H6O। अभी कुछ टाइम पहले कराया था मैंने, जब आपको मैंने आइसोमेरिज्म की बात की थी तो मैंने आपको बताया था, है ना, क्या करेंगे मेहनत आप लोगों के लिए कर रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, गर्मी तो लगती ही रहती है, गर्मी का क्या, ठीक है, समझदार बच्चे हो, है ना। आप नहीं समझोगे तो फिर हमारी मेहनत को कौन समझेगा, है ना बेटा। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम उसको जरूर सोल्व करेंगे बेटा। ठीक, अब जैसे C2H6O दे रखा है, गॉट इट। अब इसमें देखो दोनों अरेंजमेंट अलग आने चाहिए। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग होने चाहिए। जैसे CH3 CH2OH, देख लो कितनी कार्बन है बेटा, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। ऐसे इसमें बात करेंगे CH3O CH3, ये क्या बन गया, ईथर। मतलब दोनों भाई ईथर और एल्कोहल, दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा बेटा, बोलो, हाँ, फंक्शनल आइसोमर्स। समझ गए? इसी तरीके से C4 C3H6O, ठीक, इसके अंदर भी देखते हैं बेटा। यहां पर लिया मैंने CH3 CH2 COOH, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। यहां पर CH3 COO CH3, ये आपका कीटोन हो गया। मींस देख लो दोनों में कार्बन भी हाइड्रोजन सब कुछ बराबर होगा, ये आपका एल्डिहाइड हो गया। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा, हाँ, ये भी दोनों क्या हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, ये भी अलग है, तो नाम क्या होगा दोनों का, फंक्शनल आइसोमर। थर्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे मैंने लिया बेटा ऐसे, मैंने सपोज करो ये लिया C3H6O2, ठीक। अब इसमें देखते हैं बेटा, ये CH3 CH2 COOH, ये आपका क्या हो गया बेटा, एसिड। और इसी का दूसरा भाई बनाते हैं हम CH3 COO CH3, इसमें भी कार्बन देखो 6 है और 3 है और हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन 2, तो ये क्या बन गया, एस्टर। मतलब दोनों भी इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है बेटा, फंक्शनल आइसोमर्स। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं कि दोनों के फंक्शनल ग्रुप अलग आने चाहिए लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे आपका ये 1 2 3 4 की बात करें, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4। अगर इस तरीके से आ जाए, जैसे बेटा आपकी मैंने बात की साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड,
साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा बेटा? हाँ, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। ऐसे फिफ्थ नंबर पे बात करें नाइट्रो एंड नाइट्राइल, ये भी क्या होगा? क्या होगा बेटा? नाइट्रो और नाइट्राइट, नाइट्राइल नाइट्राइट, ठीक। तो इसमें भी क्या होगा? देखो बेटा, दोनों के बीच में हाँ नाइट्राइट होता है ONO, ये NO2 होता है, लेकिन लिंकेज कहां से जुड़े? यहाँ। और नाइट्रो NO, मतलब यहां से इसमें लिंकेज जा सकते हैं। तो देखो ठीक, एटम्स दोनों जगह सेम रहेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे जितने भी 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन, ठीक, ये भी सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। समझ गए? तो इस तरीके से साइनाइड हो गया, नाइट्रो नाइट्राइल हो गया, और अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये भी सब क्या हो गया बेटा आपके? हाँ, तो इस तरीके से आपको रिलेशन पीरियड आता है, तो उसमें देखना है अगर फंक्शनल चेंज है तो फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक। अगर उसके अंदर पोजीशन चेंज है तो पोजीशनल आइसोमर, और चेन चेंज है तो चेन आइसोमर। समझदार? हाँ, वेरी गुड। तो ये टॉपिक बेटा हमारा खत्म हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शनल आइसोमर्स के बाद हम बात करेंगे क्या नाम था उसका? भूल गया। अरे भूल नहीं, भूलना नहीं है। हाँ, रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। तो अब हम रिंग चेन की बात करने जा रहे हैं बेटा। रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? भूलने का नहीं, भूलने का नहीं, सो गया ये जहां तो सो जाएगा सब कुछ। नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक। अगर हम रिंग चेन आइसोमर की बात करें, हाँ अब समझ गए होंगे। अरे तुम तो समझदार बच्चे हो, एक उसमें रिंग होनी चाहिए और एक चेन होनी चाहिए, मतलब एक ओपन चेन एक साइक्लिक चेन, हाँ, और दोनों क्या होनी चाहिए? डिफरेंट। भाई रिंग, अगर ये भी रिंग बने, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो सेम रहेगा, उसमें एक रिंग बने तो रिंग अलग हो गई और चेन अलग हो गई। हाँ, जो पेरेंट कार्बन चेन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, किसमें? एक रिंग में और एक साइक्लिक में। समझ गए मेरी बात को? जब भी ऐसा केस बनेगा तो कैसा केस बनेगा? रिंग चेन का बनेगा। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहां पे लिखो बेटा, विच कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different parent carbon chain, parent carbon chain in form एक तो किसमें हो बेटा? ओपन चेन में, और एक किसमें हो? वो क्लोज में, या फिर रिंग बोल सकते हैं, रिंग फॉर्म में, ठीक है। या तो क्लोज हो, या क्लोज की जगह ये साइक्लिक वर्ड ज्यादा अच्छा लगेगा, साइक्लिक चेन हो, या फिर आपकी क्लोज होगी, ठीक है। तो वो पेरेंट कार्बन चेन दो पार्ट्स में डिवाइड होनी चाहिए, ओपन चेन और साइक्लिक। अगर ऐसा केस मिलता है तो वो आपके रिंग चेन आइसोमर्स हैं। देखते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बेटा लिया C3H6, ठीक। तो सबसे पहले अगर आपको डबल बॉन्ड निकालने आने चाहिए, अगर डबल बॉन्ड आते हैं तभी आप इसको कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने आपको डबल बॉन्ड इसीलिए सिखाए थे क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। तो इसमें सबसे पहले आप मुझे डबल बॉन्ड बताइए कि डबल बॉन्ड क्या होंगे। हाँ, तो जैसे इसमें डबल बॉन्ड निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? देखो C3H6 में तो Db इक्वल टू 2 into 3 और हाइड्रोजन है माइनस के 6 डिवाइडेड बाय 2, बाकी सब जीरो, तो 6 माइनस प्लस 2 तो आता है, प्लस 2 तो आता है। तो 6 माइनस 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 बाय 2 का मतलब 1। तो इसमें डबल बॉन्ड कितने हो गए बेटा? वेरी गुड, 1 हो गए। तो देखो अब आप इस तरीके से लिखोगे डबल बॉन्ड, पहले ओपन चेन बनाओ, C C C, 3 कार्बन की चेन। जब भी बेटा आपको कार्बन चेन आती है तो आपको सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से डिनोट करना है इसको, ऐसे C
C6 फिर एक डबल बॉन्ड लगा दो। बाकी उसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस कर सकते हो, आपके ऑटोमेटिक बैलेंस हो चुके हैं 3 1 4 और 2 ठीक 6 हो गए। अब इसके साथ दूसरा और कोई आइसोमर्स बन सकता है इसका? नहीं बन सकता ना, ये डबल बॉन्ड यही रहेगा। और तीसरा केस क्या दूसरा केस क्या बन सकता है? ये देखो यहाँ भी 6 हाइड्रोजन होंगे 3 कार्बन। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 समझ गए? तो इस तरीके से आप कर सकते हो बेटा। तो देखो ये ओपन हो गया, रिसाइक्लिंग मॉलिक्यूल फॉर्म में दोनों का सेम है, तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन होगा बेटा? रिंग चेन आइसोमर्स। समझ गए? दूसरा जैसे मैंने बेटा एग्जांपल लिया C4H8 ठीक, ऐसे बेटा मैं C5H10 ये ज्यादा बेस्ट है एक्सप्लेन करने। C5H10 ये पूछ रहा है कि बताइए कि C5H10 के अंदर क्या ये रिंग चेन दिखाएगा? ठीक, तो आपको एक तो मैंने आइडिया दे दिया कि रिंग और चेन इस तरीके से बनता है, एक तो उसमें रिंग होनी चाहिए, एक उसमें चेन होनी चाहिए। तो रिंग भी मिल गई और चेन भी मिल गई, रिंग चेन आइसोमर्स हो गए। गॉट इट? अब आपको क्या निकालना है? C5H10। समझदार? तो C5H10 की बात करें तो इसमें डबल बॉन्ड कितना आएंगे? डबल बॉन्ड आएंगे 2 × 5 - 10 + 2 डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा बेटा? देखो 1। इससे भी डबल बॉन्ड कितना निकल के आएगा? 1। समझ गए? अब देखो इसकी चेन बनानी स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको ओपन चेन बनानी है, किसकी? C5H10 की ओपन चेन बनाओ बेटा, फिर हम साइक्लिक की बात करते हैं। ठीक, तो C ये आपकी 5 कार्बन की चेन हो गई। ठीक, फिर इसमें एक डबल बॉन्ड लगा दो, एक आइसोमर। दूसरा, अब इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दो, 5 कार्बन की चेन रहने दो, ये दूसरा आइसोमर। तीसरे की बात करें C आगे करोगे तो फिर से सेम हो जाएगा। ठीक, तो 4 की चेन बना लो इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। 4 की बात करेंगे C अब डबल बॉन्ड इस बार इधर आ गया और ठीक है, और इस तरीके से और बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर अभी मैं सिखा रहा हूं आपको। फिर अब हम बात करते हैं साइक्लिक रिंग की। तो सबसे पहले हम क्या बना सकते हैं? 5 मेंबर्ड की रिंग, क्योंकआपको पता है एक साइक्लिक रिंग, याद लिखना बेटा, यहां पर लिख लेना एक साइक्लिक रिंग बराबर एक डबल बॉन्ड। ठीक, और याद रखना बेटा एक डबल बॉन्ड बराबर एक लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज। आगे सिखाऊंगा इसको। एक नेगेटिव चार्ज भी और एक लोन पेयर भी एक डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। आगे जब एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ाऊंगा एरोमेटिसिटी, तो उसमें आपको ये पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा होता है। ठीक है, अभी याद रखना, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, चलो तो देखो इसमें 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गॉट इट? अब इसमें देखो 5 का हो गया, फिर इसके बाद इसको चेंज करो CH3। अभी भी ये देखो 10 ही होंगे इसका हाइड्रोजन, फिर उसके बाद इसको चेंज कर सकते हो 3 में, क्योंकि मिनिमम 3 साइक्लिक की चेन बन सकती है, साइक्लिक रिंग बन सकती है। उसके बाद ये ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो ये आपका 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। ठीक है, मैंने इसे जनरली आपको बना के दिखा दिया। अब मैंने आपसे पूछा, देखो कोई सा भी एक उठा लो और एक साइक्लिक रिंग के साथ कंपेयर करो। इसको उठा के कोई सी साइक्लिक रिंग के साथ आप कंपेयर करो, सब क्या है? ओपन चेन, हाँ रिंग चेन आइसोमर। इसका ये चेन, इसकी रिंग चेन, ये भी रिंग चेन। लेकिन आपको देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 and 2 के बीच में क्या रिलेशन है, और 2 and 3 के बीच में क्या रिलेशन है, and 3 and 4 के बीच में क्या रिलेशन है, और उसके बाद 1
ठीक है। ऐसे पूछा कि आपसे 1 2 सभी को ले लो सर 1 से 10 1 से 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये सब में बेटा आपके रिंग आरसीएल रिंग चेन आइसोमर क्या है बेटा, सारे सारे आरसीएल रिंग चेन आइसोमर। लेकिन 1 और 2 में बात करोगे तो आपको सबसे पहले रिंग को देखना, चेन को देखना। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 चेन सेम है, पोजीशन चेंज हो रही है इसकी डबल बॉन्ड की, तो दोनों कैसे हो गए बेटा पी है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ठीक। अब देखो 5 से 4 में कन्वर्ट हो गए तो ये चेन आइसोमर 1। अब देखो थर्ड और फोर्थ 1 2 3 4 1 2 3 4 हां चेन सेम है, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, ये भी पोजीशनल आइसोमर्स। देखो बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर सारे आइसोमर्स मिल रहे हैं, अगर एक डबल बॉन्ड एक ओपन चेन को एक साइड के रिंग के साथ कंपेयर करोगे तो हमेशा रिंग चेन दिखाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको बेटा ध्यान में रखना है कि रिंग चेन आपको खत्म हो गया है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो आपको मैं एक नोट करके दिखाता हूं, जितने भी आपके रिंग चेन आइसोमर होंगे all ring chain isomers are functional isomers, functional isomers, but reverse is not possible या वाइस वर्सा। ठीक, नॉट पॉसिबल। तो याद रखना बेटा रिवर्स कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। जितने भी आपके रिंग चेन आइसोमर है वो सारे फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लेकिन रिवर्स ये फिनोमेना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। गॉट इट। तो आप यहां पर बेटा 4 आइसोमर्स कर चुके हो, नंबर 1 चेन, नंबर 2 पोजिशनल, नंबर 3 फंक्शनल और नंबर 4 रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो आज हम यहीं तक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए आइसोमर्स के साथ। ओके, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।